तो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहा है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स बोले तो लाइन है ही आएगा और लाइन जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। समझे? तो वही पढ़ना लाइन और एंगल के बारे में। तो हम पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे। देखिए, पढ़ाई बड़ा जरूरी चीज है। अब आजकल आप लोग ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है तो बहुत दिक्कत होता होगा, बहुत कष्ट होता होगा, फिर भी पढ़िए, कष्ट को बर्दाश्त करें और आगे बढ़े। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक रेखा पे 180 डिग्री बनता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसका मतलब ना कि एक रेखा पे बने दो एंगल्स का जोड़ 180 होगा। जैसे ये x और ये y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। या फिर आप इसको और टेढ़ा कर दो तो क्या बढ़ जाएगा का? वो कितनों तुम समेट लो, एक एंगल बनाओ, दो एंगल बनाओ, 100 एंगल बनाओ, एक रेखा पे 180 डिग्री ही बनेगा। एक रेखा पे कितना बनेगा गाइस? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम भी अपना है इसमें। थ्योरम 1 है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, if two lines intersect each other, if two lines intersect each other, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, then vertically opposite, देखिए गलती लिखा रहा था, opposite angles will be equal। समझ गया? तो ये प्रूफ भी करना है तो हम लोग कर भी देंगे प्रूफ। तो देख लीजिए आप, जैसे ये दोनों लाइन कटेगा तो इसका नाम है AOB और इसका नाम है COD। तो AOB बराबर होना चाहिए COD के। तो हम लोग करके दिखाएगा, हम लोग करेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ बनेगा। इसको ऊपर मिटा देता है पहले, ये मिट गया और प्रूफ करेगा हम लोग इसको फोटो को भी ऊपर ले चलो। AOB और COD बराबर लाना है और हम लोग ला के दिखाएंगे आपको। ये जो थ्योरम है इसको भी मिटाते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली, देन वर्टिकली एंगल विल बी इक्वल। ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। लिखेंगे हम लोग कि BC इज अ लाइन, हियर BC इज अ स्ट्रेट लाइन। BC एक कैसी रेखा है? एक सीधी रेखा है, टेढ़िया नहीं है ये। जब ये सीधी रेखा है तो फ्रॉम लीनियर पेयर इस पे बने दोनों एंगल का जोड़ क्या होना चाहिए? 180। जैसे BC है ना, इसके ऊपर दोनों एंगल का जोड़ 180 हो जाएगा। तो इसलिए एंगल BOA बोआ प्लस एंगल COA कोआ is equal to 180. It is our first equation. Okay, सबको समझ में आ रहा है? तो everyone understanding well, we well know. अब क्या कर जाए ना, अब AD को रेखा मान लिया जाए, and also AD is a straight line. जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे भी बना दो एंगल बराबर 180 होगा। ये और ये है ना इस पे, तो ये दोनों का जोड़ 180, यानी कोआ प्लस कॉड COD कॉड इज इक्वल टू 180। ये सेकंड हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट। तो बोआ से क्या घटेगा? कोआ घटेगा, BOA माइनस COA। इससे ये घटेगा COA माइनस COD। 180 से 180 घटेगा तो कोआ से कोआ कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल। ये माइनस COD उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस COD। हो गया ना, आमने सामने का एंगल बराबर। उसी तरह ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। जैसे प्रूफ किया ना ये वाला, वैसे ही वो भी प्रूफ हो जाएगा। ये बराबर ये और ये बराबर ये। ओके, अंडरस्टैंड्स? राइट्स। तो स्टूडेंट्स लोग, अब आ गया है पहला सवाल।
पहला 6.1 है, पहला एक्सरसाइज है लाइन्स एंड एंगल्स का। और क्वेश्चन ये है कि AOC कहाँ है, AOC ये वाला एंगल, एंड BOE ये वाला एंगल, ये दोनों का जोड़ कितना है 70 है, ठीक है। इसका और इसका सम है 70 और BOD है 40। BOD कहाँ है, BOD ये है 40, ठीक है। तो बताना है BOE कितना होगा, BOE, ठीक है। तो भाई और बहनों एंगल AOC बराबर होगा किसके, एंगल BOD के बराबर होगा, क्यों होगा, फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। BOA वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 40, तो ये भी इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये 40 तो ये 40 होगा ना, जैसा कि फिगर दिखा था आपको ऐसे, ये बराबर ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, पतला पतला है लेकिन है दोनों बराबर, तो इसलिए एंगल AOC कितना हो गया 40 हो गया, क्लियर। अब उसको पकड़ के लाइए, एंड एंगल AOC एंगल BOE इज इक्वल टू 70 दिया हुआ था ना, तो AOC का वैल्यू अभी अभी निकाले हो ना, तो बात खत्म। BOE इज इक्वल टू 70 और यहाँ पे 70 माइनस 40 करना होगा, और माइनस कहां से हुआ, तो ये 40 से 40 चल गया, तो 30 आ गया, तो BOE आ गया। अब क्या निकालना, COE का रिफ्लेक्स, तो फोटो को पूरा किया जाए, COE ये निकालना नहीं है बल्कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स बोला तो इसको छोड़ के पूरा, तो पहले COE निकाल लो, तीनों का जोड़ होना चाहिए 180, एंड वी नो दैट, जब कुछ नहीं मालूम आपको तो क्या लिखेंगे आप, जैसे नहीं मालूम है किस नियम से है तो लिख दो एंड वी नो दैट। वी नो दैट बहुत बड़ा चीज है, तो एंगल AOC एंगल COE और एंगल BOE इज इक्वल टू 180 होगा ना, एक लाइन पे है तीनों, तो AOC BOE दोनों मालूम है 40 और 30। 40 30 70 पर उधर जाएगा, घट जाएगा और घटने पे देगा 110, ठीक है। तो बट हमें ये नहीं चाहिए, COE नहीं चाहिए, रिफ्लेक्स ऑफ COE चाहिए, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE इसका मतलब जानते हैं क्या, 360 से घटा दीजिए 110, यानी कितना आ जाएगा 250। बात को समझिएगा, COE ये है लेकिन रिफ्लेक्स का मतलब कि COE अंदर वाला नहीं बल्कि बाहर वाला, COE यानी बाहर से गोल घूमना चाहिए, बाहर से, ठीक है। ये अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। तो अब आ गया है दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। देले है C निकालिए, C इज इक्वल टू 1, A और B का रेशियो देले है 2:3 और POY ये एंगल है 90, ठीक है। ऐसे भी जब कॉर्नर दे देना ऐसे तो 90 ही समझते हैं उसको, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स A और B का रेशियो है 2:3, तो लेट A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x, सिर्फ 2:3। इन तीनों का जोड़ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेव उत्तर है आपका 180। लेकिन वी नो दैट, जब कोई नियम का नाम आप नहीं लिखना चाहते हैं कि इस नियम से ये हो रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी नो दैट। इट मींस A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। A कितना है 2x माने अभी, B है 3x और C ये तो 90 ही है, तो ये दोनों मिलकर 5x हो गया, और 180 माइनस 90 तो 90/5 यानी कितना आया काटने पे 18। तो इस तरह वो समझ गया कि A कितना होगा, A हो गया 2x ना, तो 18 दूनी 36 और B हो गया 3x यानी 54। तो माय डियर स्टूडेंट्स B और C एक लाइन पे पड़ता है क्या, है ना, है कि नहीं। और ऐसे भी A और 90 का जोड़ वर्टिकली अपोजिट से दोनों बराबर होगा। अगर देखा जाए इस लाइन को भूल जाए तो ये दोनों एंगल इसके बराबर है, तो फ्रॉम BOA लिख लो, BOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। 90 प्लस A इक्वल टू C, 90 प्लस A इक्वल टू C, बीच में लाइन आने से कोई मतलब नहीं है,
ये दोनों लाइन का कटिंग पॉइंट ये है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसमें दो हिस्सा है, अलग बात है। तो C इक्वल टू 90 प्लस है, 90 कितना है, 90 तो 90 है भाई, हम भी बेकार में पूछ रहे हैं। A कितना है तो 36 है, फिर इस जोड़ने पे क्या आएगा 126। तो इस तरह हम लोग C फाइंड कर चुके हैं। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लिखिए। तो यहाँ पे ये गिवन है कि अंदर का एंगल बराबर है, तो बाहर भी इक्वल होगा, ठीक है ना, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों एंगल का जोड़ 180 होगा, क्लियर। तो एंगल कौन कौन है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, और उधर से पी आर टी प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये फर्स्ट और ये क्या है बच्चों, सेकंड है, ठीक ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, तो होगा ना पी क्यू एस माइनस पी आर टी, फिर पी क्यू आर माइनस पी आर क्यू, और 180 से 180 गया तो 0, पी क्यू एस पी आर टी वैसे ही रहेगा। ये पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के ना, तो पी क्यू आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कर देंगे पी आर क्यू। तो इससे जानते हैं क्या होगा कि पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी आ गया ना, माइनस में उधर जाएगा प्लस, और ये लाना था पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, सिंपल, ओके। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। इफ in figure POQ is a line, you can see there is a straight line POQ and ray OR is a perpendicular, OR जो line आपको दिख रहा है ये perpendicular to the line PQ, and OS is another ray lying between the rays OP and OR, OP और OR के बीच में ये है। तो ये प्रूव करके लाना है, ठीक है, कि एंगल ROS जो है 1/2 एंगल QOS माइनस POS है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जानते हैं हम लोग RHS से बनाएंगे, RHS से बनाएंगे तो आसानी से बनेगा, कि बड़ा है, बड़ा से छोटा लाना आसान होता है और छोटा से बड़ा लाना मुश्किल होता है, बन जाएगा दोनों तरफ से, इधर से बनाना बहुत ही मुश्किल है। चलिए 1/2 एंगल QOS माइनस POS, ठीक है। तो QOS कहाँ है, QOS इसमें इतना तो मालूम है कि 90 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस ROS, है ना आंसर में ROS। अब POS है ना, POS आप कह सकते हो 90 माइनस ROS, 90 माइनस एंगल ROS। अगर प्रो 90 में से ये 90 है कि नहीं, ये 90 तो ये भी 90, जब ये 90 तो 90 में से ऊपर घटा तो बचेगा POS, क्लियर। तो समय आ गया कि ब्रैकेट को तोड़ा जाए, माइनस 90 हो गया प्लस ROS हो गया, ठीक है। 90 से 90 कैंसिल, ROS दो बार है तो 2 एंगल ROS, और 2 से 2 भी कैंसिल और बच गया ROS। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड जो आ चुका है, और ये प्रूव करके लाना था, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आ चुके हैं हम लोग अगला टॉपिक में, अगला एक्सरसाइज में, लेकिन उससे पहले उस एक्सरसाइज का जो भी थ्योरम्स वगैरह है उसको क्लियर कर लिया जाए। तो पैरेलल लाइन से एंड ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, 1 2, दोनों पैरेलल है, ये L है और ये M है। एक और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल आ गया LMN, इसको मान लो N है, ठीक ना। तो इसमें बहुत सारा एंगल है जो आपको दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसका नाम रख लो ABCD, ज्यादा अच्छा रहेगा, ABCD, ऐसे समझ में आएगा आपको, ठीक ना। तो इसमें 3 तरह का चीज है जो आपको हम बताएंगे, 3-4 तरह का चीज है। सबसे पहला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है ये आगे, तो क्या है वो आपको हम बताते हैं। अब जैसे आप 1 2 3 4 को देखो, आप सभी 1 2 3 4 को देखो, एंगल को देखते रहो देखते रहो। देख रहे हैं आप लोग? एक काम करना, आप आंख बंद करो, आंख बंद करो सब, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आंख बंद करेंगे, ठीक है? आंख बंद रहना चाहिए आपका। अब हम बोलेंगे खोलने के लिए, खोल के देखिए। तो अब ये बताओ, ये जो चारों एंगल दिख रहा है, पहले 1 2 3 4 आपको दिख रहा था, अब क्या दिखा? ABCD, ठीक है? तो ये बताओ 1 के सीट पे कौन है? 1 के सीट पे B है, 2 के सीट पे A है, 3 के सीट पे D है, अब 4 के सीट पे C है। तो इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कि उसके सीट पे ही कोई आ गया। तो एंगल A के सीट पे B है, तो एंगल B बराबर हो गया। एंगल 2 के सीट पे कौन है? A है, एंगल A बराबर हो गया। और एंगल 3 के बराबर एंगल D, और एंगल 4 के बराबर एंगल C, ठीक है? तो इस तरह हो गया BADC, क्लियर? तो जितना एंगल 1 रहेगा उतना ही एंगल B होगा, जितना एंगल 2 होगा। मान लो कि 2 एंगल है 60 डिग्री, या मान लो 100 डिग्री है, तो A भी 100 निकलेगा। ये है 80, तो ये भी 80, ये 100 तो ये भी 100, ये 80 तो ये भी 80, क्लियर? तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और अब हम लोग देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को सिर्फ अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं हम लोग, समझे? सिर्फ अल्टरनेट एंगल लिखेंगे तो उसका मतलब होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो जैसा कि आपको दिखा, जैसे कि आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 1 बराबर 3, तो B बराबर क्या होगा? D होगा। तो 1 बराबर 3 है, और 1 किसके बराबर था? B के ना। कोरस्पोंडिंग के हिसाब से 1 बराबर B है क्या? और वर्टिकली अपोजिट एंगल से 1 बराबर 3 है क्या? तो 3 भी बोलेगा नहीं, हम B के बराबर है। तो ये हुआ अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 किसके बराबर? एंगल B के। ये बताओ 4 किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 है A के बराबर, और 2 ही है 4 के बराबर। 2 A के बराबर किस रिश्ता से है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से है, 2 बराबर A। और 4 2 किस रिश्ता से बराबर है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है, 2 बराबर 4। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 से बराबर 4 भी है, 2 से बराबर A भी है, तो यानी A बराबर 4 है। और इस रिश्ते को कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है? अब चलो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसमें जानते क्या होगा? 2 बराबर C हो जाएगा। अब बोलो क्यों हुआ? तो 2 बराबर है A के, और A बराबर किसके है? C के। 2 बराबर है ना A के, और A किसके बराबर है? C के, वर्टिकली अपोजिट से। ये भी बाहर, ये भी बाहर, इसलिए क्या नाम पड़ा? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। 1 बराबर है 3 के, और 3 बराबर है किसके? D के। 1 बाहर का एंगल है, 3 अंदर का एंगल है, तो 1 बराबर 3 और 3 बराबर D, तो इसलिए 1 और D भी आपस में बराबर। ये कौन सा रिश्ता हो गया? तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि 1 भी बाहर और D भी बाहर, और ये था अंदर का दोनों एंगल, इसलिए इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था। तो आप समझ गए हैं कि 3 बराबर B, 4 बराबर A, 1 बराबर D, 2 बराबर C। अल्टरनेट एंगल एक ऊपर टी तो एक पट्टी है, इसलिए। तो ये आपको समझ में आया? और भी आपको कुछ समझाएंगे, पहले इतना लिख लीजिए। तो ये सब तो आप देख लिए, तो आगे भी आपको दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा बात बताने जा रहे हैं, इतना बड़ा बात है ना, कुछ कहने का नहीं। जैसे 1 बराबर 3 हुआ, 3 बराबर B हुआ, B बराबर D हुआ, इस टाइप से बराबर है, ऐसे और ऐसे, ठीक है? एक बात हम कहना चाहते हैं आपको कि जो एंगल बराबर है तो है, लेकिन जो बराबर नहीं है उनके बीच में रिश्ता होता है जोड़ने पे 180। जैसे 3 और 4 बराबर नहीं है, तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा।
2 और 1 बराबर नहीं है, जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 2 3 बराबर नहीं, जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ए और बी बराबर नहीं है तो जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ए और सी बराबर है तो जोड़ेंगे तो 180 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जब क्रॉस तिरछा रहे तो 180 नहीं होगा, क्योंकि ये 90 नहीं होगा, ये भी 90 नहीं होगा। तो समझ गए ना कि जो बराबर नहीं उनका जोड़ 180 होता है। तो ऐसे तो रूल ये है कि एक लाइन पे बना हुआ है तो 1 और 2 का जोड़ 180, एक लाइन पे बना हुआ तो 3 4 का जोड़ 180, एक लाइन पे बना हुआ तो ए और बी का जोड़ 180, एक लाइन पे से डी और सी भी 180। ये तो पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे। इसमें आपको ये पढ़ना है कि 3 और ए बराबर नहीं तो ये भी जोड़ने पे 180 ही होगा। 4 और बी बराबर नहीं है तो जोड़ने पे 180 ही होगा। ठीक है, यहाँ तो ये पढ़े, पिछले एक्सरसाइज में तो पढ़े थे कि एक लाइन पे बना हुआ एंगल का जोड़ 180 होता है, लेकिन यहाँ ये पढ़े हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो एक सेम साइड में दोनों इंटीरियर है, सेम साइड वाला इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स के बारे में है। ठीक है, जैसे इंटीरियर ये चारों है, लेकिन 3 और 4 सेम साइड नहीं है, 3 और बी सेम साइड नहीं है, 3 और ए सेम साइड है एक तरफ, 4 और बी एक तरफ है। इस तरह से ये हो गया a plus 3 equal to 180, b और 4 plus b equal to 180। तो ये आ गया एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ए बी पैरेलल सीडी और एक ट्रांसवर्सल लाइन मान लो PQ है, और क्या तो x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो x जो है ना 130 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, फ्रॉम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या लिख देंगे यहाँ पे, और आपको अगर नहीं मालूम है रूल कौन सा है तो वी नो दैट लिख सकते हैं। तो x और 130 है ना कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब इसको ढकेंगे तो इसी के सीट पे कौन दिखेगा 130, 50 के सीट पे खाली है 50, और देखेंगे उस वक्त फिर क्या होगा। तो पहले तो x निकल गया कितना 130 डिग्री। अब है फ्रॉम वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां पे y इज इक्वल टू 130 आ जाएगा। y और 130 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों 130 ही है। जो भी करीबी रिश्ता दिखेगा उसके थ्रू हम लोग लाएंगे। ऐसे x बराबर y हो अल्टरनेट एंगल से, उससे भी बना सकते हैं आप कि फ्रॉम अल्टरनेट एंगल y इज इक्वल टू x, और x पहले से 130 आ चुका है। तो आपका मन जैसे करना है वैसे करें। ठीक है, तो अब फिर से ये क्वेश्चन बदल गया है और क्वेश्चन 2 आ गया है। ये तीनों रेखाएं पैरेलल है, ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों आपस में क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो एक बात है y और z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, ये z है तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी z हो जाएगा, दोनों बराबर, और एक रेखा पे दोनों एंगल बना हुआ है, तो हम तो लिखेंगे वी नो दैट। क्या लिख देंगे गाइस, वी नो दैट y प्लस z इक्वल टू 180 फ्रॉम लीनियर पेयर होगा ना, एक रेखा पे एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे तो 180 होगा ही। y और z का रेशियो है 3 और 7, तो इसको मान लो 3g और z को मान लो 7g, यहां लिख लो लेट y इक्वल टू 3g और z इक्वल टू 7g, वहां से माने। ठीक है, रेशियो दिया हुआ था। अब g क्यों माने, क्योंकि g इतना दूर में कहीं नहीं है, x y z है, ABCDEF है, g मान लिया। ठीक है, 180। जब कुछ नहीं मिले तो आपको खोजना होगा, जैसे जो चीज मानते हैं वही इसमें है तो क्या मानिएगा, कुछ अलग मानना ही पड़ेगा। 7g और 3g हो गया 10g, 180 0 से 0 कैंसिल, g बराबर 18। तो x निकालना है हमें, फाइंड x। तो x और z अल्टरनेट से बराबर है क्या, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। जब सिर्फ अल्टरनेट एंगल लिखते हैं आप तो इंटीरियर का वो बात होता है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का। x इज इक्वल टू z, और z कितना आया है, z है 7g, और माय डियर फ्रेंड्स g का वैल्यू अपने पास है वो 18 है। ठीक ना,
तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56, 7 5 12, 126, ये आ गया अपना z। ठीक है, तो ऐसे ही बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन, देखते रहिए। तो यहाँ पे एंगल जीईडी जो है 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट से जीईएफ और दूसरा पार्ट है 90, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे और ये 126 हो गया। तो एंगल जीईएफ -90 हो जाएगा ना, और 126 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर ऑफ जीईएफ, जिसको y सिर्फ इंडिकेट किए थे, y माने नहीं है, जो फाइंड करना है उसको इंडिकेट किए थे। अब y और x बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल x इज इक्वल टू y, और x का वैल्यू क्या है, y के बराबर है, और y जो इंडिकेट हम लोग किए थे, y किसके लिए इंडिकेट हुआ, जीईएफ के लिए, और जीईएफ 36 है, तो x भी क्लियर हो गया। और x और z एक लीनियर पेयर है ना एंगल का, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे वी नो दैट, आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, यहां पे वी नो दैट, तो x प्लस जेड इक्वल टू 180, और तो x यहां पे नाम किसके लिए इंडिकेट हो रहा था, AGE के लिए, तो आप x ना लिख के AGE लिख लो, क्लियर। और फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, इसको माने नहीं, इस वजह से लिख नहीं सकते हैं। और z के कौन है, z किसके लिए है, FGE के लिए, FGE एंगल FGE, और इसका वैल्यू 36 रख दो, आगे यहां से रख, तो 30 प्लस FGE इज इक्वल टू 180 हो गया, और FGE का वैल्यू फाइंड करना है, तो 36 को अदर साइड ले जाना होगा। ठीक है, 36 अदर साइड चला गया, और ये घटाने पे क्या आएगा, 0 से 6 गया 4, 7 से 3 गया 4, तो 144 आ गया। ठीक है, तो इस तरह वो तीनों एंगल फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, GEFV, AGEB और FGEB। कैसे कैसे निकला ये आप देख चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में PQ पैरेलल ST जो दिख रहा है, PQ पैरेलल ST, भले ही दूर है लेकिन दोनों पैरेलल है, और दो एंगल मालूम है कि ये 110 है और ये 30 है। ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे खुद से, नाम कुछ भी रख सकते हैं, AB इसमें शायद नाम नहीं तो AB नाम रख लो। तो यहाँ पे काम करेंगे तो ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST, ऐसा हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ ना कि हम लोग ये दो एंगल यहाँ पे लेट कर लेंगे, ये x और ये y, x और y निकलेगा, और ये तीनों का जोड़ 180 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स, 110 प्लस x इज इक्वल टू 180 ना, इस x निकल जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, और उधर में ये दोनों है 130 है और y है, तो 130 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 130, और यहाँ पे 50 आ गया, क्या आ गया बच्चों, 50। तो अब तीनों का जोड़ होगा 180, तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं वी नो दैट फ्रॉम लीनियर पेयर, मतलब बहुत सारा जो एक लाइन पे जितना भी एंगल हो सबका जोड़ 180 ही होगा। तो x हो गया, एंगल QRS हो गया, और एंगल y हो गया 180। ठीक है, तो x और y का वैल्यू मालूम है हमें, x का वैल्यू 70 और QRS है, और y का वैल्यू 50, और ये 180 है। यहाँ पे एंगल QRS 70 50 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 60, तो ये एंगल हो गया 60। इस तरह से ये बन गया बहुत आसानी से, देखिए इसको। तो अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। इस फिगर में AB पैरेलल CD है, ये और ये पैरेलल है, और APQ यानी APQ ये वाला एंगल 50 है, PRD 127 है, बाहर का एंगल 127 है। फाइंड करना है x और y। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये दोनों का पैरेलल है, आप इस लाइन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, तो लगेगा ना कि दोनों अल्टरनेट है, लगेगा क्या है ही,
तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये रिलेशन है, इस तरह से x इक्वल टू 50 हो जाएगा, ठीक ना। एक निकल गया, अब y निकालना है। आई थिंक यहीं पे y था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मिटा दो तो ये टोटल, इस टोटल के बराबर होना चाहिए अल्टरनेट से। एंड 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127 होगा ना। ये ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये अल्टरनेट हो गया, ठीक है। 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, तो वाई इक्वल टू क्या 127 माइनस 50, तो आंसर कितना आएगा, आएगा 7, 12 से 5 गया तो 7, 77। इस तरह से x और y का आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स अब देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 को। ये फिगर है कि ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दोनों y फाइंड करना और x फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये साफ दिख रहा है, अगर आप इस लाइन को भूल जाओ, y को भी भूल जाओ, तो लगेगा 50 इक्वल टू x अल्टरनेट एंगल से। तो फ्रॉम अल्टरनेट एंगल, सिर्फ अल्टरनेट का मतलब इंटीरियर अल्टरनेट होता है, इट मींस x इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब चलो इस लाइन को ड्रॉ कर लो फिर से, और यहाँ पे y लिख लो, और इसको भूल गया थोड़ा देर के लिए। तो ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों मिलके इस 127 के बराबर होगा। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। तो y निकालना है तो 50 को अदर साइड ले जाना होगा, और इस तरह आ गया 77। तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का आंसर। तो क्वेश्चन 6 आ चुका है, और इसमें है PQ और RS दो मिरर है, ठीक ना। और यहाँ पे PQ RS आपको दिखा नहीं, यानी ये है PQ RS, ठीक है। ये दोनों मिरर है और पैरेलल भी एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, दिया हुआ यहाँ पे। इसके बाद है एन इंसिडेंट रे AB, इंसिडेंट किया, स्ट्राइक्स मिरर, स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। PQ का, हाँ, PQ को B पे स्ट्राइक किया है कौन, AB रे, और इसके बाद चला गया कहाँ, RS के पास चला गया, और रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। इधर जाके C पे इसको स्ट्राइक किया, फिर D की तरफ चला गया, ठीक ना। तो है प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD। चलिए प्रूव करते हैं। यानी ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इट मींस ये दोनों एंगल अगर हम लोग बराबर लेते हैं ना, ये दोनों एंगल, तो प्रूव हो जाएगा फ्रॉम द अल्टरनेट एंगल AB पैरेलल टू CD। तो मुख्य उद्देश्य है ये दोनों बराबर लाना, क्लियर। चलो अब यहां पे आंसर स्टार्ट करते हैं। हियर PQ एंड RS इज अ मिरर, इज अ नहीं R मिरर, ठीक है, क्योंकि दो पीस है। तो ये मिरर हो गया ना। तो मिरर का एक लॉ होता है रिफ्लेक्शन लॉ, कि जिस एंगल से वो आएगा उसी एंगल से जाएगा। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल होता है, जो एंगल से आया है उसी एंगल से जाता है। इट मींस यहाँ पे ये बाहर का एंगल इस बाहर के एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल ABP फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मिरर लॉ है। तो आखिर क्या होगा यहाँ पे, तो ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू बाहर का एंगल QBC, फर्स्ट हो गया इक्वल, ठीक है। ये भी एक मिरर है, ये रे आया है और रे गया है, तो ये बाहर का एंगल इस बाहर के एंगल के बराबर होगा। नाम क्या है, BCR, एंगल BCR इक्वल टू DCS, DCS सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा देर के लिए मिरर को भूल जाओ। अब एक बात है ना कि PQ और RS पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। इस लाइन को भी मिटा देते हैं, इस लाइन को भी मिटा देते हैं। अब ये बताओ, ये और ये अल्टरनेट से बराबर हुआ क्या, ये एंगल बराबर हुआ ना अल्टरनेट एंगल से। नाम क्या है इसका, QBC, एंड PQ पैरेलल टू BC है, RS है,
दैट्स वाई एंगल QBC इज इक्वल टू एंगल BCR। किस नियम से हुआ तो लिख देंगे फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। साइड में क्या लिख देंगे बच्चों, अल्टरनेट एंगल के लॉ से ये हुआ है। तो QBC इसमें है और BCR इसमें है। QBC इसके बराबर, BCR इसके बराबर, इस तरह से चारों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। ऑल चारों आर इक्वल है, ठीक है। ये थर्ड हो गया गाइस, कौन सा एंगल हो गया, थर्ड एंगल हो गया। तो यहां पे ये तीनों आपको दिखा है, 1 2 3 इक्वेशन दिखा है। अब कुछ करने जा रहे हैं यहां पे हम दो तीनों से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, चारों भी इक्वल लिख देंगे, ठीक ना। एंगल ABP बराबर एंगल QBC, और QBC अभी भी किसके बराबर है, BCR के बराबर ना। और BCR किसके बराबर है, पहले से DCS के बराबर है। और इन चारों के बराबर एक एंगल मान लो X, क्या मान लो X। क्लियर। इससे हो गया कि सब जगह X रख देंगे आसानी से, नाम नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड के थ्रू एक नया चीज, X पता चल गया। तो फिर से लाइन वापस करो, फिर से लाइन वापस करो। ये बताओ, ये तीनों एंगल का जोड़ क्या होगा, लीनियर पेयर से 180 होगा। यहां भी तीनों का जोड़ क्या होगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम लीनियर पेयर, या नहीं आपको पता रहे लीनियर पेयर नहीं, हियर PQ एंड RS आर स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की एक तरह से है, स्ट्रेट लाइन। मिरर है लेकिन स्ट्रेट भी है, ठीक है। क्लियर गाइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीनों एंगल का जो 180 होता है, ये हम लोग पढ़े कि एक लाइन पे कितना भी एंगल क्यों नहीं बने, 4 5 सब मिलकर 180 ही होगा। ये तीनों मिलकर 180। चलो अभी भी इसका नाम X रखे हैं, इसका भी X, इसका भी X और इसका भी X। क्लियर। तो X प्लस ABC प्लस X इज इक्वल टू 180। एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, X 2X 1 को उधर जाएगा, घट जाएगा। ये हो गया 4 नंबर, ठीक है। एंड इधर देखो, ये X है और ये BCD और फिर ये X ही है जो अभी लाए थे हम लोग, चारों बराबर X। एंगल BCD क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2X, और अभी 180 माइनस 2X किसके बराबर आया, ABC के बराबर ना। तो बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम फोर्थ, कि ये जो बदलाव आया है इक्वेशन 4 से आया, ठीक है। तो यही अपना उद्देश्य था कि ABC ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाए, सॉरी इसके नहीं, इसके BCD के, ठीक है। तो अगर सब कुछ आप मिटा दो, ऐसे मिटा दो, इसको बढ़ा दो, तो ऐसा लगेगा ना कि ये और ये अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, फिर पहले जैसा कर देते हैं। हो गया पहले जैसा, ये RS था और ये PQ था। क्लियर। तो ये दोनों एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, तो लिखेंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के नियम से AB पैरेलल CD हुआ, AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल का साइन है, प्रूफ। यही लाना था हमें कि प्रूव करें AB पैरेलल टू CD। ये क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल से बराबर आ गया था। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। ये प्रूव करके दिखाना है। ये ट्रायंगल ABC है, तो गिवन दैट ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल। क्लियर। उसके बाद लाना है हमें, प्रूव करना है, प्रूव दैट है या टू प्रूव है
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसमें काम करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन के थ्रू ये प्रूव होगा। और पी क्यू पैरेलल बीसी खींचेंगे, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल बीसी, दैट इज पासेस थ्रू ए, जो कहां से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, दैट इज पासेस थ्रू, थ्रू छूट गया ए, ठीक है। तो गाइस यहां से पास इसको करवाएंगे हम लोग, ये हो गया पी क्यू, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, चलिए प्रूव करते हैं। जब ये पैरेलल है इसके, तो स्टार्टिंग करते हैं प्रूव करने का, सबूत देने का। तो बच्चों इन तीनों एंगल का जोड़ क्या होगा, 180 होगा क्या एक लाइन से। पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। इसी में एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए क्यू इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन से फ्रॉम फर्स्ट। देखो ये और ये पैरेलल है ना, इसको इमेजिनरी लाइन ऐसे बढ़ा लो, इंक्रीज कर लो, और थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाओ। तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट से, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। तो एंगल पी ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी सी के ना। एंड इधर से देखा जाए इसको मिटा के, तो ये एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट से, एंगल क्यू ए सी बराबर ए सी बी। ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो, और सेकंड थर्ड का वैल्यू प्लेस कर दो फर्स्ट में, और लिख दो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों का थ्रू बदलाव आ रहा है चौथे बार में। ये पीएबी है तो इसको क्या रखेंगे, एबीसी। पीएबी का नाम क्या कर देंगे हम लोग, एबीसी। इसका नाम यही रहेगा, बीएसी ही रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर है। सीए क्यू बाहर है ट्रायंगल के, तो सीए क्यू यानी क्यूएसी बराबर क्या हो जाएगा, एसीबी। बहुत बार बच्चों को लगता है ये दोनों अलग है, अलग नहीं है। सीए क्यू रहे या क्यूएसी रहे, बीच में ए है यानी दोनों एंगल सेम है, इज इक्वल टू 180। एबीसी का नाम हम लोग सिर्फ बी रखेंगे और ट्रायंगल के हिसाब से, बीएसी है तो सिर्फ ए रखेंगे नाम उसका, और फिर सिर्फ सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। इस तरह ये तीनों मिलके हो गया 180। क्लियर। तो ये प्रूव हो गया कि सम ऑफ एंगल्स कितना होता है ट्रायंगल का, 180 होता है। तो नेक्स्ट थ्योरम है, इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, यानी ट्रायंगल का कोई साइड अगर प्रोड्यूस्ड बढ़ जाता है आगे, ठीक ना, जैसे यहां पे बढ़ा हुआ है, तो बढ़ने के बाद देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, यानी जो बाहर का एंगल बना है बढ़ाने से, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी अंदर के ये दोनों एंगल के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। ये जो एंगल है इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो चलो पहले गिवन लिख लो, गिवन ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद प्रूफ दैट में क्या आएगा कि एंगल बाहर का जो है एसीडी, वो दोनों अंदर वाले एंगल के जोड़ के बराबर, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं। तो ये बताओ क्या बीडी एक लाइन है, बीडी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से दोनों एंगल का जो 180 होगा। इधर का एंगल ए सी बी प्लस बी सी डी इज इक्वल टू 180 होगा ना, ये हो गया फर्स्ट। अब चलो ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है, 180 होता है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, सी का नाम यहां रखेंगे ए सी बी। आखिर ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है,
इसलिए हो रहा है क्योंकि दो हिस्सों में बटा हुआ। आप सी बोलोगे तो किधर का सी, इधर का सी कि इधर का सी पता नहीं, डेट से पूरा नाम लिखना पड़ रहा है AC B, ठीक है। अब लिख लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी 180, ये भी 180, दोनों का लेफ्ट बराबर राइट बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा। लेफ्ट में क्या है यहाँ, एंगल ACB प्लस BCD इज इक्वल टू क्या है, AB और ACB, एंगल A एंगल B और फिर ACB। तो ACB से ACB कैंसिल, और जो आपके सामने दिख रहा है वो प्रूव करना था, है ना। एंगल BCD ACD है और बीच में कौन है, ACB, और देखिए BCD लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए बच्चों, ACD होना चाहिए, ACD, क्लियर। तो ये BCD ना होके क्या रहेगा, ACD रहेगा, क्लियर। तो इस तरह प्रूव हो गया, बड़ा सिंपल था ये, समझ गए। BCD तो अकेले 180 है, यहाँ पे BCD नहीं होना चाहिए था, ACD होना चाहिए था, ACD और ACD, क्लियर। तो ACD बराबर एंगल A प्लस एंगल B प्रूव्ड, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हो गया और अब चले गए एक्सरसाइज 6.3 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 आर गिवन इन फिगर, साइड्स QP है जो बड़ा आगे, RQP आगे बढ़ा, ट्रायंगल PQR में ऐसा हुआ है जो S और T के पास गया है, एक बार S के पास पहुंचा, यहाँ T के पास पहुंचा, और दोनों एंगल गिवन है, तो फाइंड करना है PRQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक काम कर लेते हैं, इसके बाहर का एंगल निकाल सकते हैं हम लोग, ये बहुत रास्ता है, इसके अंदर अंदर का निकाल लो वो भी हो सकता है। जैसे एंगल QPR, ये दोनों मिलकर 180 होना चाहिए था ना, तो 180 होना चाहिए, तो उसमें से 135 घटा दो, तो 135 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया 45। अब अंदर का ये निकाल दो भाई, और क्या है इसका नाम, PQR, ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए था, तो एक 110 से तो घट जाएगा और 70 बचेगा। तो नाउ ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ क्या होता है, 180 होता है, नाम रखो सारा RPQ, फिर इसका नाम क्या है, तो PQR नाम है इसका, और जो निकालना है ये है PRQ, तीनों का जोड़ 180। तो RPQ कितना है, RPQ या QPR एक ही बात है, QPR या RPQ एक ही बात है, जो है 45, ठीक है। PQR भी गिवन है 70 और ये है PRQ 180। तो 70 45 115 घटाएंगे तो कितना, 65 आंसर। तो और भी रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये लिख लें। तो इस क्वेश्चन में दो एंगल गिवन है, एंगल X और XYZ, ये टोटल 54 है, ठीक ना। तो एंगल Z निकालते हैं, ये तीनों एंगल का जोड़ क्या होगा, एंगल X एंगल Y एंगल Z इज इक्वल टू 180 ना। यहाँ X है 62, Y है 54 और नहीं मालूम है एंगल Z, एंगल Z हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का सम, 4 to 6 5 6 11, 0 से 6 गया 4, 7 से 1 गया तो 6, 64 आ गया, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मिलके हैं 64, और क्वेश्चन में कहा YO और ZO दोनों बाइसेक्टर है एंगल का, इसी एंगल का बाइसेक्टर है, तो ये 54 है तो आधा का 27 होगा, है ना। YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स, जब बाइसेक्टर्स है तो क्या हो जाएगा, एंगल OYZ
54 का आधा हो जाएगा 27। एंगल ओ जेड वाई 64 का आधा हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये 27 से 34, तो एंगल वाई वाई ओ जेड निकलेगा। वाई ओ जेड ये एंगल निकालना है। ये तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, जिसमें ये दोनों घटा तो 27 और 34। तो स्टूडेंट्स यहाँ हाफ करके 32 लिखा हुआ है, यहाँ हाफ करके 34, तो 32 ही होगा। तो 180 हो गया और 279 325। अब घटा दो तो 121 आई थिंक आ जाएगा। तो कौन कौन सा एंगल निकाला था? ओ जेड वाई है क्या, निकल गया 32। फिर क्या है वाई ओ जेड, ये भी निकल गया 121। तो ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या किया जाए इसमें? हाँ, तो क्वेश्चन में है ए बी पैरेलल टू डी डी है, ठीक है, और दो एंगल का वैल्यू मालूम है, तो ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर ये दोनों पैरेलल तो इस लाइन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, और भूलने के बाद देखो ये 35 है, तो ये भी क्या होगा 35 होगा ना अल्टरनेट से। तो लिख देंगे हियर ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ठीक है, अब क्या करें, अब हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 35। किस रिश्ता से? अल्टरनेट के रिश्ता से, अल्टरनेट एंगल। क्लियर? ये 35 दैट्स व्हाई ये भी 35। तो अब ये एंगल निकालना जो सिंपल हो गया। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है? 180 ना, तो लिखेंगे वी नो दैट इन ट्रायंगल सी डी ई, तीनों एंगल का जोड़, एंगल डी, एंगल ई, और वो वाला एंगल क्या नाम है? डी सी ई, जो फाइंड करना है ना, डी सी, ये फाइंड करना है। तीनों एंगल का जोड़ 180। डी के प्लेस पे क्या पुट करोगे? डी का वैल्यू 53, ई का वैल्यू 35, और ये नहीं मालूम है डी सी ई। तो काम करते हैं हम लोग, डी सी ई को रोकते हैं, ये दोनों को उधर ले चलते हैं। तो 538 358। तो यहां पे हम लोग 0 से 8 गया तो 2 और 7 से 8 गया तो 9, 92 आंसर हो गया। ये 1 उसको दे दिया कुछ। तो स्टूडेंट्स इस फिगर में, इस क्वेश्चन में है कि PQ और RST पे कटा है, ठीक है, और तीन एंगल का वैल्यू है 40 है, 95 है और 75 है। आपको ये बता दें कि क्या तीनों ट्रायंगल का जोड़ 180 होता है? एंगल का होता है। ये मिलके 180, ये मिलके 180। क्या ये दोनों एंगल बराबर है आपस में? तो जब ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों मिलके ये दोनों के बराबर होगा। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग। वी नो दैट, क्या लिख देंगे गाइस? वी नो दैट एंगल P, एंगल R और एंगल PTR बराबर क्या 180 होगा ना। फर्स्ट उधर से एंगल S, एंगल Q, और बीच वाला कौन है? STQ। 180 हो गया ना सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, एक और चीज लिख लेंगे, एंगल PTR जो है वो STQ के बराबर है। किस रिश्ता से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये थर्ड हो गया। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अगर देखा जाए, और आप सोचो, चलो एक स्टेप और चल लेते हैं। मेरा मन था एक स्टेप खाने का, चलो पूरा स्टेप चल लेते हैं। एंगल P, एंगल R, एंगल PTR, ये 180 के बराबर, तो ये भी 180 के ही बराबर होगा। SQ STQ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, PTR STQ के बराबर है तो कैंसिल। एंगल P बताओ कितना है? R का वैल्यू कितना है? 40 है। इन अदर साइड S का वैल्यू 75 है और Q का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है, जो SQT है उसका पूरा नाम।
तो 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 135 ना, और 75 को इधर ला, ये हो गया एंगल क्यू। एंगल क्यू का वैल्यू क्या, 5 से 5 गया 0, 13 से 7 गया तो 6, 60 डिग्री आ गया ना। इसी को आप पूरा लिख सकते हो एंगल हेंस एंगल एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये 4 नंबर का। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 5 में है पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस, इस वजह से ये 90 आपको दिख रहा होगा, पी क्यू पी एस परपेंडिकुलर है। पी क्यू पैरेलल ऐसा है, ये और ये पैरेलल है, तो आपको बता देते हैं कि इसके और इसके बीच में ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, ये और ये नहीं रहेगा क्योंकि ये इसका पैरेलल होता तब होता, ठीक है। ये और ये अल्टरनेट से इक्वल हो गया, ये एक्स तो ये भी एक्स। तो सबसे पहले इसी को हम लोग लिखेंगे एंगल आर एस क्यू विल बी एक्स, किस रिश्ता से, तो अल्टरनेट एंगल से, क्लियर। अब एक और बात है, वी नो दैट, हम जानते हैं जब नियम का नाम नहीं मालूम हो तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो इस ट्रायंगल का है क्यू एस आर का, इन ट्रायंगल क्यू एस आर, किसी ट्रायंगल के बाहर का एंगल अंदर वाले अपोजिट इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है, यानी 28 प्लस एक्स इसके बराबर होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 65 माइनस 28, इट मीन्स 5 से 8 गया तो 7 और ये 5 बन जाएगा तो 37 हो गया, ठीक है। यानी ये x पता चला, यानी ये भी पता चल गया। अब चलो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल और एस पी क्यू, क्लियर। इसमें एक एंगल 90 है, एक एंगल x है और एक एंगल y है, तीनों का जोड़ क्या होगा 180। अभी अभी x फाइंड हुआ है, उसका वैल्यू प्लेस कर दो 37 और अदर साइड ले जाओ जोड़ के 077 9 3 12। चलो बताओ आंसर, 0 से 7 जाएगा 3, 7 से 2 जाएगा 5, 53 आंसर। यानी x भी निकला और y भी निकला, इस तरह बड़ा आसानी से निकल गया। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में द साइड QR of triangle PQR is produced to the point S, QR S तक गया है, ठीक है। If the bisectors of angle PQR and PRT, PQR का बाइसेक्टर PRT का बाइसेक्टर मिला है T पे, कहां पे मिल गया, T पे मिल गया गाइस। इसके बाद प्रूव करना है कि एंगल QTR यानी QTR ये वाला एंगल जो है ना QPR का हाफ है, इसका हाफ है, इन दोनों का रिश्ता निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालेंगे हम लोग। तो ये दोनों एंगल बराबर है, दोनों को x मान लो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट एंगल PQT बराबर एंगल TQR इज इक्वल टू x, ये मान लेंगे तो थोड़ा लिखने में आसानी रहेगा। और ये दोनों भी बराबर है तो y y मान लो, ठीक है। तो इस एंगल का नाम है PRT और इधर वाले का नाम हो जाएगा TRS, इसको y मान लो, ठीक है। ये x ये y, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक काम करते हैं हम लोग, दो ट्रायंगल अपने पास है, एक है PQR, पहले PQR में चलो, इन ट्रायंगल PQR, क्लियर। PQR में तो PQR है तो इस लाइन को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, PQR है तो ये लाइन भूल गए हम लोग। तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए, यानी 2y शुड बी इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस ये एंगल 2x, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन अपना, ठीक है। या फिर सिर्फ y का वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू QPR प्लस 2x, इसके नीचे आ गया 2, तो 2 इसके नीचे दे दो QPR बाई 2 और 2x से नीचे 2 आएगा तो सिर्फ x बचेगा, तो यानी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सिर्फ y का वैल्यू आ गया, ओके। अब इस लाइन को वापस दे दो, दे दिए ना वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मिटाएंगे क्योंकि अब दूसरे ट्रायंगल में जाएंगे। ये मन में मिटाना बहुत जरूरी है, बहुत बच्चे मन में नहीं मिटा पाते हैं,
इस वजह से वो नहीं बना पाते हैं। TQR इन ट्रायंगल TQR, इसमें बाहर एक ही एंगल है ना, ये वाला वाई, तो बाहर का एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, ये और ये, तो ये है x और ये कौन है, QTR है। क्लियर? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिगर पहले जैसा कर दिया जाए। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में भी y है, सेकंड में भी y है, यानी जब दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर, तो इसका राइट है x प्लस QTR और इसका राइट है एंगल QPR बाई 2 प्लस x। x दोनों तरफ होने की वजह से कट गया, और जो फाइंड करना तो वो आपके नजर के सामने है। बाई 2 को आप 1/2 भी अलग करके लिख सकते हो, और यही लाना है प्रूफ, है ना। QTR QTR QPR QPR 1/2 1/2। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। आप बारी बारी से सारे एक्सरसाइजेस को देखें, पहले 6.1 देखो, फिर 6.2 देखो, फिर 6.3 देखो, इस तरह देखो। ये नहीं एक ही दिन पूरा वीडियो हम देख लेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट आगे का जो वीडियो आएगा उसमें वैसा ही करना है आपको। पहले पहला एक्सरसाइज देखो, फिर उसको बनाओ, फिर दूसरा एक्सरसाइज देखो, फिर बनाओ, ऐसे करना है बारी बारी से। क्लियर? बाय।